बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लाड़काना रीजन के फैंस के लिए खुशखबरी है। लाड़काना रीजन ने हनी मोहम्मद ट्रॉफ़ी का अपना पहला मैच जो है वो शानदार तरीके से जीत लिया है। शानदार तरीके से मतलब कि वन साइडेड मैच जीता है। बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी जो है वो लाड़काना रीजन के खिलाड़ियों की तकरीबन 274 रन्स के मार्जिन से जो है वो ये मैच जो है वो लाड़काना रीजन ने जीता है। और लाड़काना रीजन को जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। लाड़काना रीजन का जो कोचिंग स्टाफ है, जो ऑफिशियल स्टाफ है, लाड़काना रीजन के तमाम जो प्लेयर्स हैं और सबको, और ख़ास तौर पे लाड़काना रीजन के जो फैंस हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, अब ओवरऑल कहानी ये है कि हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी ग्रेड 2 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करवाई, जो कि शुरू हुई। उसका पहला जो मैच था लाड़काना रीजन का, जो अगेंस्ट डेरा मुराद जमाली के था, और जो कि मैच जो है वो यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में खेला गया। ये मैच 4 रोज़ा मैच था जिसमें लाड़काना रीजन ने जो है टॉस जीती और टॉस जीत के जो है वो बैटिंग करने का फैसला किया। जब मैच स्टार्ट हुआ तो आते ही जो लाड़काना रीजन के जो 2 बैट्समैन हैं वो जल्दी आउट हो गए। तो लगा था कि लाड़काना रीजन एज यूजुअल जो उनकी बैटिंग जो हमेशा मतलब सही नहीं हो पाती वैसे ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस दफ़ा लाड़काना रीजन के जो प्लेयर्स ने जो कमाल कर दिया। ख़ास तौर पे बात की जाए यंग क्रिकेटर्स की, यंग टैलेंट की, जिसमें सरफहरस्त हैं साबित अली, जिन्होंने सबसे पहले जो है वो इनिंग आके खेली, पुरएतमाद बैटिंग की और आते ही जो फर्स्ट इनिंग में सेंचुरी स्कोर की। उनके साथ जो है वो मोहसिन रज़ा ने सेंचुरी स्कोर की। तो इस तरह से लाड़काना रीजन का जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हुआ। वहाँ से फिर उसी दिन रज़ा महर ने भी शानदार 49 रन्स की इनिंग खेली। तो एक लाड़काना रीजन ने जो है वो 311 रन्स बनाए, जो वो ऑल आउट हो गए। कुछ बैट्समैन हैं ज़रूर जो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। ख़ासतौर पर देखा जाए तो तमाम बैट्समैनों के हमेश हैं जो कि रीजन में फर्स्ट टाइम आए थे और विकेट कीपर बैट्समैन अच्छे प्लेयर हैं, परफॉर्म करके आए। अनफॉर्चुनेटली दोनों इनिंग्स में कोई इतनी बड़ी जो है वो इनिंग नहीं खेल पाए। उसके अलावा जो लाड़काना रीजन के बड़े जो कहा जाता है कि सबसे अच्छे ऑलराउंडर जो हैं फराज अजीज़, वो भी कोई बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उनके अलावा जितने भी बैट्समैन हैं वो सारे कामयाब रहे। मैंने बताया कि साबित अली ने एक मैच में, एक इनिंग में जो है वो सेंचुरी बनाई और 115 रन, दूसरी इनिंग में जो 66 रन बनाए। तो कितनी शानदार बैटिंग की कि दोनों इनिंग्स में, एक में सेंचुरी एक में हाफ सेंचुरी। इसी तरह बात की जाए मोहसिन की, मोहसिन ने भी जो है वो एक इनिंग में 100 सेंचुरी स्कोर की, मोहसिन रज़ा ने। उसके अलावा सेकंड इनिंग में तकरीबन 24-25 रन किए, तो उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। उसके अलावा बात की जाए रज़ा महर की, रज़ा महर ने पहली इनिंग में 49 किए, उसके बाद जो दूसरी इनिंग में जो 53 नॉट आउट किए, तो उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की। उसके अलावा मल्हार रसूल जिनका जो आगाज़ जो मायूस कुन रहा, जो पहली इनिंग में बगैर कोई रन बना आउट हो गए थे, लेकिन सेकंड इनिंग में जो उन्होंने भी जो है वो शानदार सेंचुरी बनाई। तो इस तरह से लाड़काना ने जो बड़ी पुरएतमाद बैटिंग की और बड़ी अच्छी बैटिंग की। और ख़ास तौर पे तारीफ़ करनी पड़ेगी जो कोचिंग स्टाफ है, अभी जो टीम को ज्वाइन किया फैसल अतर ने, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन वो जो है वो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन जो हमारे रीजन से हैं, हैदराबाद लाड़काना, और वो पहले प्लेयर थे कि जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था यहाँ से। तो फैसल अतर का वहाँ पे जाना, और ज़ाहिर सी बात है बैटिंग स्किल्स को जो उन्होंने अपना जो उन्होंने सिखाया होगा, तो उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। और लाड़काना रीजन की बैटिंग में एक तसलसल आया। वो चीज़ जो हम मिस कर रहे थे, हम कहते थे कि लाड़काना की बॉलिंग बड़ी अच्छी है, सिर्फ बैटिंग होना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ, बैटिंग अच्छी हुई, तो फिर जब बॉलिंग की तरफ आए तो बॉलिंग में पहली इनिंग में नो डाउट जो जाहिद महमूद ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मुश्ताक ने 2 को किया, आमिर थईम ने 2 को किया, शाहज़ेब अजीज़ ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो इस तरह से एक अच्छी बॉलिंग हुई और जो है वो डेरा मुराद जमाली को जो है सिर्फ 166 रन पे जो है वो ऑल आउट कर दिया। उसके बाद जो है वो सेकंड इनिंग में जब बैटिंग करने आया लाड़काना, मैंने आपको बताया कि मल्हार ने उसमें सेंचुरी स्कोर की। उसके अलावा जो है वो अपना 53 रन की इनिंग खेली जो रज़ा महर ने। बाकी सब ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। तो इस तरह से लाड़काना रीजन ने दूसरी इनिंग में जो है वो 330 रन स्कोर किए। तो उसके जवाब में एक बड़ा टारगेट जो है वो दिया डेरा मुराद जमाली को, लेकिन डेरा मुराद जमाली जो कल तक तो बड़ा अच्छा खेल रहे थे, 4 आउट थे, तकरीबन 160 प्लस रन थे, तो लग रहा था कि हो सकता है मैच अच्छा हो। लेकिन आज जो है वो बड़ी शानदार बॉलिंग की। खास तौर पे यहाँ पे तारीफ़ करनी पड़ेगी जाहिद महमूद की, जिन्होंने जो आज वो 5 खिलाड़ियों को आउट किया, मजमूई तौर पर जो पूरे मैच में जो 9 खिलाड़ियों को आउट किया, और उनकी शानदार बॉलिंग की वजह से और उसके साथ जो साथ दिया शाहनवाज डहानी ने, जो पहली इनिंग में कोई विकेट
विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन सेकंड इनिंग में जो है 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मुश्ताक अरोड़ा ने दोनों इनिंग्स में 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया और जो है वो बड़ी शानदार बॉलिंग की। और इस तरह से जो है आमिर थईम ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया दूसरी इनिंग में। तो इस तरह से जो लाड़काना रीजन ने एक शानदार जीत जो है वो हासिल की। तो बात करेंगे कि इस जीत का कितना फ़ायदा होगा और इस जीत से क्या एक टारगेट मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो टारगेट यही होना चाहिए कि लाड़काना रीजन जो है वो अपने रीजन में टॉप करे और टॉप करके जो है काज़म ट्रॉफी में क्वालिफाई करे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। लेकिन लाड़काना रीजन, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डेरा मुराद जमाली इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है, तो लाड़काना रीजन का फिर आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे ये बात गौर करने की है कि लाड़काना रीजन ने जो है वो जो बैटिंग की है, जो स्टार्ट लिया है, इससे कॉन्फिडेंस उनका डेवलप होगा। बॉलिंग इनकी अच्छी है, स्पिन डिपार्टमेंट हो, फास्ट बॉलिंग हो, जो बाहर बैठे हैं वो भी अच्छे हैं। इनके पास जो इशू बैटिंग का है, तो यंग प्लेयर्स ने जो परफॉर्म किया इससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा और इन फ्यूचर भी यंग प्लेयर्स को ही मौका दिया जाए ताकि वो ग्रूम हो, ताकि ये एक लंबे टाइम तक जो है वो लाड़काना रीजन को जो है सर्व करेंगे। और एक दो फिर ऑफिशियल जो हैं, ख़ास तौर पे जो हेड कोच हैं फैसल अतर, उनको मुबारक। जो मैनेजर हैं टीम के सफ़ा शेख साहब जैकबाबाद से, उनको बहुत बहुत मुबारक। उसके अलावा जो दूसरा स्टाफ है जिसमें अपना जो अयाज जमाली हैं, उसके अलावा जो भी कोचिंग स्टाफ, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ख़ास तौर पे जो टीम मैनेजमेंट को और टीम प्लेयर्स को, सबको बहुत मुबारक हो। ये एक बहुत अच्छी जीत है। उम्मीद करते हैं कि इससे जो है वो बहुत फ़ायदा होगा और इन फ्यूचर लाड़काना और अच्छा खेलेगा। चलें जी, लाड़काना रीजन को वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक और ज़रूर अपने हीरोज़ को सपोर्ट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी रहेगा और इंशाल्लाह अपकमिंग मैचेस में भी ऐसे ही परफॉर्म करके जो है वो टूर्नामेंट में जो टॉप 2 टीम्स में आए, ताकि काज़म ट्रॉफी में क्वालिफाई कर सकें। चलें जी, इनको सपोर्ट कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।